छठ पूजा की आप सभी को हार्दिक बधाई। और ये हमारा जो वीडियो हम अभी छोड़ने जा रहे हैं, तो ये हमारा वीडियो है छठ पूजा की नहाए खाए से लेकर के और पारण तक की वीडियो है। तो नहाए खाए में हम अपना शॉर्ट वीडियो भी डाले थे, आप लोग देखे थे। एक हम लाइव भी आए थे, तो उसमें हम अरवा चावल का भात खाते हैं, लौकी का सब्जी और बिना लहसुन प्याज का सब कुछ होना चाहिए, और सेंधा नमक में क्या होना चाहिए, क्योंकि हमारा छठ पूजा जो है पूरे 4 दिन का व्रत होता है। और इसके साथ आप बहुत सारे पकौड़े ले सकते हैं, पापड़ ले सकते हैं, विदाउट मतलब लहसुन प्याज का होना चाहिए। और जो भी खाना है घी में बनता है, शुद्ध घी में, सरसों का तेल में यूज नहीं करना है। और यहाँ पर सेंधा नमक से ही बनाते हैं हम लोग, तो उस दिन का हो जाता है। अब चलते हैं हम लोग खरना के दिन। तो खरना के दिन नहाने वहाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, पूजा कर देंगे अपने डूबता हुआ सूर्य को पूजा हम करते हैं। उसके बाद हम अपना सबसे पहले जो आपके पास चूल्हा है, गैस है, जिस पर आप बनाते हैं, जिस पर आपका सुविधा हो, तो सबसे पहले हम सिंदूर का तिलक लगा करके और फूल चढ़ा करके फिर अपना हम खीर का तैयारी कर लेते हैं। और खीर बनाने की रोटी की तैयारी करते हैं। रोटी बनाने के बाद ही हम केला के पत्ता पर अपना हम चढ़ाते हैं, जो हमारा चढ़ता है, जैसे जिसका जो चढ़ता है वैसे अपना बनाता है। तो यहाँ पर हमने कर लिए हैं पूजा। उसके बाद हम आते हैं सुबह में। अब हमारा खरना का जो सुबह में होता है, जो छठ पूजा का दिन, सुबह सुबह उठ कर साफ सफाई करने के बाद, नहाने के बाद हम लोग ठेकुआ की तैयारी कर लेते हैं। ठेकुआ जब बन जाता है तो फिर अब हम लोग घाट पे जाने की तैयारी करते हैं। तो घाट पे जाने के लिए बहुत सारा तैयारियां करना पड़ता है, दौरा को सजाना पड़ता है और खुद भी सजना पड़ता है, रेडी होना पड़ता है। और जिसके घर में बहुत सारे लोग होते हैं वो तो मतलब हाथों हाथ काम कर लेते हैं, पता नहीं चलता है। और फिर यहाँ पर हम निकल जाते हैं घाट पर जाने के लिए। रोड पर देखिए, तो हमारे यहाँ क्या होता है कि बहुत लोग होते हैं तो सब साथ साथ में कर लेते हैं। बट मैं शुरू से ही अकेले भी करते आ रही हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई हेल्प करने वाला है नहीं। तो या थोड़ा गलती भी अगर दिखाई दे तो प्लीज़ आप लोग उसको इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि हम जो भी कर रहे हैं इसमें अकेले कर रहे हैं, किसी का इसमें मेरा सहयोग नहीं रहता है। तो फिर वहाँ पर हम जाएंगे, बैठ जाते हैं, और उसके बाद हम अर्घ की तैयारी करते हैं। मतलब बहुत सारा काम वहाँ भी रहता है, दीप जलाना, सारे भगवान के नाम से दीप निकालना होता है, और उसके बाद अर्घ देना होता है। शाम को अर्घ हम लोग वहाँ पर खुद से देते हैं। घर के पास ही हमारे बहुत बड़ा एक पोखर है, तो वहीं पर हम लोग जा कर के बैठ कर पूजा करते हैं। तो अर्घ देने के बाद भी हम लोग बैठते हैं कुछ देर तक। फिर क्या होती है कि घर में आने के बाद फिर सुबह की तैयारी उसी तरह से होती है। और सुबह में हम आ गए हैं, देखिए घाट पे, और बहुत लोग नहीं आया था तभी हम लोग आ गए थे घाट पर। और सुबह में भी हम लोग अर्घ देते हैं। जैसे कि हमारे घर में जितने भी फैमिली मेम्बर होते हैं, हस्बैंड, देवर, बेटा बेटी, सब से अर्घ लेते हैं। पंडित जी नहीं रहे तो भी चलता है, बट यहाँ पर पंडित जी आ गए थे तो हमने पंडित जी से। उसके बाद से देखिए ठेकुआ के लिए यहाँ पर इतना भीड़ लग गया था। मैंने इतना ठेकुआ लेके गई थी, अलग से एक्स्ट्रा ठेकुआ ले गई थी कि सबको बांटने के लिए। मैं बांटना स्टार्ट की, इतना भीड़ लग गया था, जैसे लगा था ना कि दौरा में का सारा फल लूट हो जाएगा। देखिए आप खुद देख रहे होंगे इस वीडियो में, मैं क्या बताऊं। तो अच्छा लगता है, मैं पहले से ही इन सब चीज़ों की रेडी करके हम ले गई थी। फिर क्या हुआ कि हम अपने देवर जी के सर पे दौरा उठा करके हम घर आने की हम तैयारी कर लिए। तो घर आने की तैयारी करने के बाद बहुत थक जाता है इंसान, कुछ करने का हिम्मत नहीं करता है। फिर हम क्या करें ना कि इतना सारा ठेकुआ बांट दिए थे प्रसाद में। फिर दूसरा दिन हम रात में ठेकुआ बनाए, और बहुत सारा ठेकुआ हम बनाए रात में, ताकि एक घर ना छूटे किसी को प्रसाद। हर किसी के घर में ये प्रसाद देना होता ज़रूरी है, क्योंकि छठ पूजा महापर्व होता है। छठ पूजा हम लोग में सबसे ज़्यादा सनातनी धर्म में सबसे बड़ा पर्व होता है, वो है 4 दिन का होता है। इसमें क्या होता है कि साथ साथ उपासन भी रहना होता है और काम भी रहता है, और सबको ख्याल रखते हुए ये पूजा की जाती है कि सभी अच्छे हैं, स्वस्थ रहें, तभी ये पूजा का हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। हमारे घर परिवार रिलेशन में सभी अच्छे रहें, सभी खुश रहें, उसके बाद ही हम लोग छठ पूजा का उपासना करते हैं। तो ये हमारा रहा छठ पूजा की शुरू से लेकर के अंत तक की ये हमारा वीडियो छोटा सा। और इसमें आप लोग हमारा गलती कहीं भी नज़र आए तो प्लीज़ हमको माफ़ कर दीजिएगा। और ये हमारा छठ पूजा का व्रत
समापन हुआ। अब हम अपने खाना की स्टार्टिंग करेंगे। और इतना थकने के बाद हम 2 से 3 दिन तक और वीडियो मैं नहीं बना पा रही थी खाना के। कुछ लोग बोल रहे थे कि खाना का वीडियो अभी नहीं छोड़ रहे हैं मैम, तो मैं छठ पूजा में बहुत बिज़ी हो गई थी और इसीलिए मैं नहीं छोड़ पा रही थी। सबसे पहले मैं सोची कि अपना हम जो छठ पूजा का है, सबसे पहले छठ पूजा का हम शेयरिंग कर लेते हैं और ये सब हमारा बन करके रेडी सब जगह बांट। उसके बाद बर्तन भी रखना होता है ना, छठ पूजा का सारा बर्तन अलग होता है, एक में नहीं होता है। सब कुछ मेरा सब काम हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब